नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पुनः देखेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं, जिसे आप लोग एपीओ असिस्टेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर या कोर्ट साहब या यहाँ पे आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो कंडीशन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसे संचालित करता है। आप इस बोर्ड पे एपीओ के नाम से भी देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है यहाँ दिखाई पड़ रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसे हम लोग हल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या सावधानियाँ भी बरती जा सकती हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following बीच इज नोन एज द मॉस्क्यूटो बीच? निम्नांकित में से कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आपके सामने चार विकल्प दिए हैं। कैरिबियन सागर में से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। यहाँ बी में दिया है प्रशांत महासागर से लगा हुआ निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। सी में दिया है प्रशांत महासागर से लगा हुआ होंडुरास का तटीय क्षेत्र। और डी में प्रशांत महासागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, कोस्ट ऑफ द होंडुरास अलोंग द पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर से लगा हुआ होंडुरास का तटीय क्षेत्र। ध्यान देंगे, तटीय क्षेत्र जब भी बात आएगी, किनारा क्षेत्र, कभी भी बीच में मच्छर नहीं पाए जाएंगे। ये मच्छर हमेशा तटीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा एडाप्टेशन में उन्हें कंफर्ट महसूस होता है। इसीलिए मॉस्क्यूटो होते क्या हैं आप जानते हैं, यह वेक्टर का काम करते हैं, बीमारियों को पहुंचाने का काम करते हैं। यह इंसेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? यहाँ पे ए बी सी डी आपके सामने है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। उत्तर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? 940 फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल, मतलब 940 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर हैं। मतलब 940 अपान 1000। ये देखेंगे यहाँ पे कितनी कमी आई। अब देखेंगे 60 की कमी आई। यहाँ पे कैसे आई अब देखेंगे तो आपको यह दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे 2011 मतलब सेंसस पुराना है, इसलिए यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच्ड? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नाट की बात कर रहा, नाट करेक्ट की बात कर रहा। ध्यान देंगे, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। स्टेट दिया है, पॉपुलेशन दिया है, डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। इसके जस्ट पहले का क्वेश्चन भी 2011 सेंसस की बात कर रहा था। जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार बात कर रहा। यहाँ पे आपके सामने उत्तर है बिहार 1106, उत्तर प्रदेश 829, तमिलनाडु 555, केरला 760। उत्तर जाएगा आपका केरला। केरला है कहाँ आप जानते हैं? भारत के पश्चिमी तट पे एक छोटा सा राज्य है जो बहुतायत में वहाँ पे क्रिश्चियंस पाए जाते हैं। उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। और इसी केरल के तट पे सबसे पहले जब वास्को डी गामा 1498 में आया था, इसी केरल तट पे उसने अपना लंगर डाला था, जिसे कहते हैं हम लोग काली कट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा नागार्जुन पहाड़ी, वेस्ट बंगाल, यहाँ जिसे कहते हैं पश्चिम बंगाल। यह सुमेलित नहीं है। अब पश्चिम बंगाल कहाँ है? यह पूरब का क्षेत्र है और जानते हैं जिसे आप लोग पश्चिम बंगाल को वेस्ट बंगाल के भी नाम से जानते हैं।
यहाँ पर जो एरिया है यह इससे बिलोंग नहीं करता, नागार्जुन सागर पहाड़ियों से। बाकी क्या, बाघ का आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में है, एलोरा महाराष्ट्र में, और हाथी गुफा उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा कहाँ है आप जानते हैं, इसी वेस्ट बंगाल के जस्ट सटे हुए जो स्टेट है वह उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स रूलर्स इज नॉट रिलेटेड टू द मौर्य डिस्निटी। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य समाज से संबंधित नहीं है। मौर्य डायनेस्टी की बात की जा रही है, यहाँ पे ये देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे 4 नाम दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक और बृहद्रथ। यहाँ पे बिंबिसार की बात की जा रही है। इस मौर्य साम्राज्य में जो नाम था वो बिंदुसार था, बिंदुसार, यहाँ पे उसका नाम था बिंदुसार। ध्यान से देखेंगे, यहाँ बिंबिसार है, उसका नाम था बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। यह अपना जो वैष्णव धर्म अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाया था, इन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया था, वैष्णव धर्म अपनाया था इन्होंने, ये ध्यान देंगे। इसीलिए यह कन्फ्यूजन की बात आती है। बिंबिसार, बिंबिसार जो मगध का शासक था, जिसे कहते हैं हर्यक वंश या कह दें पितृहंता वंश, यहाँ की वो बातें हैं, बहुत पहले की बात है ये। बिंबिसार वहाँ का शासक था यहाँ। और जो बाकी लोग हैं, अशोक है ये 3rd नंबर पे थे, ये बिंदुसार थे 2nd पे थे, ये बृहद्रथ अंतिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा। बादशाहनामा के लेखक कौन थे। यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प है, अबुल फजल, मुहम्मद काजिम, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी। यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक थे, क्योंकि आप जानते हैं ये बादशाहनामा किसी की एक जीवनी है। किसकी जीवनी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको नहीं पता है तो लिखिए कि हमें नहीं पता है, हम जरूर बताएंगे कि यह बादशाहनामा किसकी जीवनी के बारे में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did Queen Elizabeth issue a royal ordinance allowing the ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन द ईस्ट। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको सीधे आंसर पे चलते हैं। दिसंबर 31 1600, 31 दिसंबर 1600 को क्या किया था इन्होंने, 15 ईयर्स के लिए इन्होंने चार्टर दिया था। क्या दिया था, चार्टर दिया था। कहाँ के लिए, ईस्ट एशिया के लिए, ईस्ट एशिया के लिए, न कि भारत के लिए। इनको चार्टर दिया था, किसको, वहाँ की जो कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर, उस कंपनी को इन्होंने परमिट दिया था अगले 15 साल तक व्यापार करने के लिए। यह उसका उत्तर यहाँ आपको मिलेगा। ध्यान से देखेंगे तो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम उनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपके सामने 1-2 ऑप्शन दिए गए हैं। यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था, यह केरल में नमक कर के खिलाफ था। इट स्टार्टेड इन त्रावणकोर, इट वाज अगेंस्ट द साल्ट टैक्स इन केरला। तो यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्न कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा केवल एक, ओनली एक। यहाँ पे कह क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। सही उत्तर है, दोनों में से एक ही सही है, ये आपका यहाँ पे केवल एक सही है। इट
स्टार्टेड इन त्रावणकोर, यह त्रावणकोर से शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? वाईकोम सत्याग्रह की यहाँ की बात की जा रही है, वाईकोम सत्याग्रह की बात की जा रही है। इसे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ से शुरुआत की गई थी। यह केरल में नमक के कर के खिलाफ था। यह नमक वाला जो कहानी है यह गुजरात से था, यह गुजरात से था। ये साबरमती आश्रम वाली कहानी थी महात्मा गांधी की, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ट्रीटी दिया है मतलब संधि, ईयर दिया है मतलब वर्ष, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, ट्रीटी ऑफ बेसिन 1803, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। यहाँ उत्तर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ बेसिन। यहाँ पे बेसिन की संधि, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे नहीं की बात जब आती है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट करेक्ट, ये ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। हमेशा इस तरह के जब प्रश्न आपके सामने आए तो उन्हाँ पे ध्यान दीजिए, नाट वाले चीज़ों को राउंड कर दीजिए, घेरा बना दीजिए, ताकि आपका विजन वहाँ बार बढ़ जाए कि ये नहीं की बात कर रहा है, न कि हाँ की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे गलत होते हैं उस समय परीक्षा या एग्जाम के प्रेशर में, तो ये ध्यान रखेंगे। ट्रीटी ऑफ बेसिन यहाँ मैच नहीं है, बाकी सभी मैच हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Who was the author of the book A History of the आर्य समाज? अ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? यहाँ पे 4 विकल्प है, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम। तो उत्तर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कौन थे? आप जानते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय इनको पुलिस की लाठी का जो वार सहना पड़ा, उससे इनके सरों में चोट लगी और सर में जब चोट लगी तो इनकी मृत्यु हो गई थी। यह कहानी वहाँ से निकल कर आती है और इन्होंने इस किताब को लिखा था, आर्य समाज के बारे में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ विटनेस अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज evidence in writing in open court, evidence so given shall be demand। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर दे सकता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस। इसे कहा जाएगा ओरल एविडेंस कहा जाएगा। न्यायालय में लिख कर दे सकता है ओरल एविडेंस। कैसे ओरल एविडेंस होगा? कोई भी चीज़ें अगर आप बोल करके या खुद आप अपनी चीज़ें लिख करके भेजते हैं तो माना जाएगा कि आपने उसे ओरल ही प्रेजेंट किया है, क्योंकि सामने आप प्रमाण के रूप में नहीं हैं। तो यहाँ पे इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द केस ऑफ पकाला स्वामी नारायण स्वामी वर्सेज इम्पियर डील विद पकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का वाद संबंधित है। यहाँ पे द केस ऑफ द पकाला नारायण स्वामी वर्सेज इम्पीरियर डील विद में आपको 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, विबंधन के सिद्धांत से, बी में फ्रॉम एकम प्लीज सह अपराधी से, सी में डाइंग्स डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन से, डी बाई क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा से। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन से। यहाँ पे यह केस जो आया था, इस केस के बारे में अगर देखेंगे पकला नारायण स्वामी वर्सेस बनाम इम्परर का वाद, यह इसी से संबंधित था, मृत्युकालिक कथन के बारे में। तो किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की बात आती है तो यहाँ पे मृत्युकालिक कथन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is not defined under Section 3 of the Indian Evidence Act 1872? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो नाट की बात की जा रही है, इसी को आपको पकड़ना है। नॉट डिफाइंड, यहाँ नहीं है की बात की जा रही है। तो कोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, कन्फेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर कन्फेशन। संस्वीकृति डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन नहीं है तो कहाँ डिफाइन है यह ध्यान देंगे तो कैसे इसे कहा जाएगा। यहाँ पे अगर एविडेंस नहीं है तो क्या है ये? कन्फेशन, संस्वीकृति, मतलब कोई भी चीज़ आप अपने से कहते हैं तो कोई चीज़ें कह करके खुद ही अपने स्वीकार करते हैं तो उसे यहाँ पे कन्फेशन की बातें कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज एलिजेड टू हैव ट्रेवल बाय ट्रेन विदाउट ए टिकट, हु विल bear द burden ऑफ प्रोवाइडिंग दैट ही हैड द टिकट? पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है। यहाँ पे ध्यान देंगे बिना टिकट की बात की, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? यहाँ पे ए में ऑन प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पर। प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे प्रशासन। ऑन टिकट टेस्ट, टिकट परीक्षण मतलब जिसे कहते हैं टी। ए हिमसेल्फ, स्वयं। अ पर, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा स्वयं अ पर। क्यों हो जाएगा स्वयं अ पर? क्योंकि आप प्रश्न को देखेंगे, साबित करने का भार उसके पास टिकट था किस पर होगा, क्योंकि वो खुद बताएगा कि मेरे पास टिकट था और टिकट वर्तमान में क्यों नहीं है। अगर उसने टिकट लिया था, हो सकता है टिकट चोरी हो गया हो, टिकट गिर गया हो, या किसी कारण से किसी ने टिकट उसे छीन लिया हो, उसे वह प्रूव करना पड़ेगा। जब तक वह प्रूव नहीं करेगा तब तक वह चीज़ें बाकी लोगों के कहने से कुछ भी माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रेक ओपन अ बॉक्स एंड tired to steal some ornaments from it. After opening the box in this way, he come to know that there is no ornament in it. A has committed the offense. क एक बंदूक तोड़ कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। कै ने अपराध किया है। कै ने अपराध किया है। क्या अपराध किया कै ने, ये ध्यान देंगे तो समझ में आएगा यहाँ पे कि कै ने क्या किया। यहाँ पे ए में है थेफ्ट, चोरी का। बी में अटेम्प्ट, थेफ्ट का, चोरी के प्रयास का। सी में क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन का। ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त सभी, तो नहीं। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी, अटेम्प्ट थेफ्ट, चोरी के प्रयास का। क्योंकि अगर उस बॉक्स में या किसी भी इस तरह के किसी भी चीज़ के अंदर कोई सामान मिलता तब वह चोरी कहा जाता। चोरी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर कुछ मिला नहीं, तो जिसका कुछ नुकसान नहीं हुआ उसका भी नुकसान नहीं गया और जिसने किया उसे भी नहीं मिला। यहाँ थेफ्ट की बात की जा रही है, प्रयास की बात की जा रही है। क्यों प्रयास की बात की जा रही है? क्योंकि उसने काम तो किया, कहीं न कहीं उस चीज़ को ओपन करने का काम तो किया। अगर उसने उस चीज़ को टच न किया होता तो उसे किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं होती। तो यहाँ पे आपने देखा कि विश्वास का आपराधिक उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का ऐसा कुछ भी विश्वास उसने तोड़ा नहीं। अगर कुछ उसमें से सामान निकाल लेता, अगर कोई पार्ट निकाल लेता, बाकी पार्ट छोड़ देता, तब विश्वास का यहाँ पे संदेश आता। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न अगर आपको लगातार एपीओ के लिए, जिसे कहते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए चाहिए, तो आप लोगों के लिए विधिक आज़ादी जो क्लासेज है यह आप लोगों के लिए हर समय तैयार रहता है, हर तरह के प्रश्न हल करने के लिए। और आप लोग विधिक आज़ादी के साथ जुड़ करके अपना एपीओ के साथ साथ
सिविल जज या की जो भी तैयारी है आप कर सकते हैं। चलिए, आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।